60-40 नियोजन नीति के विरोध में सड़कों पर उतरे झारखंड के छात्र, कहा लाठी डंडे से नहीं डरते हम। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन समेत राज्य के कई छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच छात्रों और सुरक्षा पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। 60-40 के खिलाफ आंदोलन कर सीएम आवास घेराव करने निकले छात्र संगठनों को रोकने पर नाराज छात्रों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा, हम लाठी डंडे से नहीं डरते, सीएम आवास का घेराव जरूर करेंगे। उन्होंने कांके रोड राम मंदिर चौक के पास बीच सड़क पर बैठकर रोड जाम किया। इस बीच पुलिस ने कई छात्र संगठनों के छात्रों को हिरासत में ले लिया। नियोजन नीति को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन, छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नियोजन नीति को लेकर राजधानी रांची की सड़कों पर संग्राम दिखा, जहां 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन समेत राज्य के कई छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच छात्रों, सुरक्षा पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 60-40 के खिलाफ आंदोलन पर सीएम आवास घेराव करने निकले छात्र संगठनों को रोकने पर नाराज छात्रों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस बीच छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद यह आंदोलन उग्र हो गया। जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कई छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं गिरफ्तार छात्रों को मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बनाए गए कैंप जेल में रखा गया है। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक, 20 अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में झारखंड निजी सुरक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी। इसके साथ ही लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। इसका लाभ 4 लाख किसानों को मिलेगा। वहीं जमशेदपुर में बनने वाले इंटर स्टेट बस पड़ाव के विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट को स्वीकृति दी गई। न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधान सहयोगी के मानदेय को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रूपए किया गया है। जानिए अतीक अहमद की हत्या पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा। पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हुई हत्या पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीजों को मैनेज करके कब तक देश चलाया जा सकता है। सीएम ने कहा है कि हर अपराध के लिए कानून में सजा है। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैनेज करने से देश चलता तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मैनेज करने से विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है, लेकिन हर गुनाह का कानून में सजा है और पुलिस कस्टडी में इस तरह की हत्या होने से कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर हिंसा मामले में जांच की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने एक धार्मिक झंडे के कथित बेअदबी के बाद पिछले दिनों यहां हुई हिंसा के मामले में सीबीआई से या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की। मरांडी ने पूर्वी सिंहभूम प्रशासन पर 9 अप्रैल को 2 समूहों के बीच संघर्ष के दौरान हालात से निपटने की पक्षपात करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा, जब शास्त्री नगर में 9 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान स्थानीय प्रशासन का रुख पक्षपात पूर्ण था, तो हम उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम सीबीआई या उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच की मांग करते हैं। लातेहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक और योजना, हो सकता है बड़ा हादसा। लातेहार में इन दिनों सड़क निर्माण के काम में भ्रष्टाचार की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन संवेदक सरकारी राशि से अपनी जेब गर्म करने में लगा है। अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। झारखंड की सरकार गाँव-गाँव तक विकास योजनाओं को पहुँचाने की कोशिश भले ही कर रही है, लेकिन धरातल पर आते आते तमाम सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती है। बोकारो में मंदिरों को लगातार बनाया जा रहा निशाना, 3 दिनों में चौथे मंदिर को बनाया गया शिकार। माराफारी इलाके में लगातार तीसरे दिन चोरों और असामाजिक तत्वों ने एक शिव मंदिर को निशाना बनाया है। रितु डी शिव मंदिर के दान पेटी को चोरों ने तोड़कर पेटी में रखे नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। वहीं शनिवार को शिवलिंग और बजरंगबली की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हाईवे किनारे हुई इस चोरी की घटना में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। इससे पहले शनिवार को माराफारी इलाके के कसिया टाड़ में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग और बजरंगबली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बालू माफियाओं ने खुट्टी एसडीओ पर किया जानलेवा हमला, हाईवा से उड़ाने का प्रयास, घटना में बाल बाल बचे। खुट्टी में कथित बालू माफिया अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट को हटा देना चाहते हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को देखने को मिला, जब जांच के दौरान खुट्टी सब डिविजनल ऑफिसर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जिले में कथित खनन माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। सोमवार को माफियाओं पर जाँच टीम का नेतृत्व कर रही खुट्टी एसडीओ अनिचेत सचान को हाईवा से उड़ाने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि अवैध माइनिंग को लेकर जिले में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रही है। विगत 3 माह में अवैध खनन और बालू तस्करी मामले में दर्जनों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सीआरपीएफ में कांस्टेबल के 9,212 पदों पर भर्ती, 24 अप्रैल तक आवेदन का मौका, योग्यता, चयन प्रक्रिया समेत डिटेल जाने। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल के 9,212 पदों पर भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वैकेंसी के तहत कौन कौन से पदों पर नियुक्ति की जाएगी, चयन प्रक्रिया क्या क्या है, योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन का तरीका, चलिए आगे बताते हैं। कुल 9,212 पदों में ड्राइवर के 2,372, मोटर मैकेनिकल के 544, मोची के 151, कारपेंटर के 139, टेलर के 242, ब्रास बैंड के 172, पाइप बैंड के 51, बगलर के 1340, माली के 92, पेंटर के 56, कुक के 2,429, वॉशरमैन के 403, नाई के 303, सफाई कर्मचारी के 811 पद शामिल हैं। इन पदों में पुरुषों के लिए 9,105 और महिलाओं के लिए 107 पद आरक्षित हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मॉनिटरिंग का निर्देश। कोडरमा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित। कोडरमा जिला मुख्यालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अनुपूर्णा देवी मौजूद थी। इस मौके पर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद सदस्य समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधि के अलावे विभिन्न सरकारी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। झारखंड कांग्रेस जल्द चलाएगी अब लौट चले कार्यक्रम, पुराने कांग्रेसियों को फिर से संगठन में जोड़ा जाएगा। झारखंड में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं की घर वापसी का अभियान शुरू करने जा रही है। झारखंड कांग्रेस ने इस अभियान का नाम अब लौट चले दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अभियान से राज्य में कांग्रेस मजबूत होगी और राज्य में फिराक परस्त ताकतों को कमजोर करने में मदद मिलेगी। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दरअसल जय भारत सत्याग्रह की यात्रा के दौरान अलग अलग जिले में जब यात्रा की गई तो वहां के कई पुराने कांग्रेसी नेताओं ने घर वापसी का आग्रह किया था। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चूंकि सत्याग्रह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ऐसे में सत्याग्रह के मंच का इस्तेमाल किसी नेता की पुनर्वापसी के लिए नहीं किया जा सकता था। ऐसे में पार्टी ने फैसला लिया है कि कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में चले जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी के लिए अलग से कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका नाम होगा अब लौट चले। चतरा वासियों के लिए खुशखबरी, आजादी के 75 वर्षों के बाद शुरू होगा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन। टंडवा समेत पूरे चतरा वासियों के वर्षों का सपना साकार होने वाला है। जिसे पैसेंजर ट्रेन के परिचालन की मांग वर्षों से हो रही थी, अब वह पूरा होने वाला है। आजादी के 75 वर्षों के बाद टंडवा प्रखंड के शिवपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाना है। इसके लिए सोमवार को धनबाद रेल मंडल से रेलवे के वरीय अधिकारियों ने शिवपुरी टोरी लाइन के साथ शिवपुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहाँ स्थानीय विधायक किशुन कुमार दास व कबरा मुखिया नीलेश ग्यासेन उर्फ सोनू सिन्हा ने सभी अधिकारियों को गुलदस्ता व पौधा देकर स्वागत किया। इस दौरान रेलवे के अन्य अधिकारियों के संग निरीक्षण करने पहुंची धनबाद रेल मंडल की सीनियर परिचालन प्रबंधक सुरुचि सिंह ने स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की। खाद्य आपूर्ति विभाग के 391 रिक्त पदों पर होगी बहाली, नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रिक्त पड़े 391 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए झारखंड राज्य आपूर्ति नियमावली 2023 तैयार कर ली है। इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब विभाग की ओर से जेपीएससी व जेएसएससी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर 435 पद सृजित हैं। इसमें से सिर्फ 44 अधिकारी व कर्मचारी ही कार्यरत हैं। लगभग 90% पद रिक्त हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 पदों में 252 पद खाली पड़े हुए हैं। झारखंड बंद को देखते हुए 19 अप्रैल को होने वाली इंटर की परीक्षा स्थगित, जैक ने जारी किया नोटिस। कुर्मी समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए सोमवार को जैक द्वारा 19 अप्रैल को होने वाली इंटर की दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित करने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। जैक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा 20 अप्रैल को 2 पाली में प्रथम पाली सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दूसरी पाली 2 बजे से 3:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। जारी नोटिस में सभी प्रधानाध्यापक एवं परीक्षा केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वो इस संबंध में 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के दौरान छात्रों को सूचित करें। झासा अध्यक्ष और महासचिव सीएम से मिले, ज्ञापन सौंपा, महिला अधिकारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की मांग की। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष संजीता हेम्ब्रम और महासचिव राहुल कुमार ने झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों ने संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। संघ की मांगों में कहा गया है कि भारत सरकार सहित कई अन्य राज्यों ने अपने महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी है, जिससे महिला कर्मी सम्मान के साथ नौकरी करते हुए अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन
कर सके। संघ ने कहा कि झारखंड राज्य की महिला कर्मियों को अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र इस मामले में सकारात्मक विचार किया जाएगा। हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय के परिणाम जारी, 472 सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के तहत सोमवार को अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें अंग्रेजी विषय के लिए 224 और अर्थशास्त्र के लिए 248 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अंग्रेजी विषय में अनारक्षित श्रेणी के 142, ST के 33, SC के 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 27 तथा पिछड़ा वर्ग के 15 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच झारखंड पहुंची, उत्पाद सचिव और आयुक्त को ईडी का नोटिस। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने झारखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे और आयुक्त करण सत्यार्थी को नोटिस जारी किया है। दरअसल झारखंड सरकार ने पिछले साल एक्साइज की नई पॉलिसी लागू की थी और इसे जमीन पर उतारने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार करते हुए उसे बतौर कंसल्टेंट नियुक्त किया था। ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के अधिकारियों को इस करार के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है। ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई वहां हुए जिस शराब घोटाले की जांच कर रही है उसमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन MD अरुण पति त्रिपाठी और उसके सहयोगी सिद्धार्थ सिंघानिया को बड़ी भूमिका बताई जा रही है। झारखंड में बढ़ती गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी, 20 अप्रैल से बारिश के आसार। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के अलावे उत्तर पश्चिमी भाग यानी पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिणी पूर्व भागों में कहीं कहीं हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने और 20 अप्रैल से गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, लाख की खेती को कृषि का दर्जा, कैबिनेट के प्रस्तावों को जाने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत राज्य के लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई है। इससे लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। वहीं 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इससे राज्य के युवाओं को उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव के PPP मोड पर विकसित करने की सहमति दी गई है। इस बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे अपूर्णीय क्षति बताया।